हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। तो तैयार हो जाइए भाइयों, एक और विटामिन की धूम धड़ाके वाली वीडियो है। आज इसमें हम जल में घुलनशील विटामिन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने वसा में घुलनशील विटामिनों को पढ़ लिया है। आज हम जल में घुलनशील विटामिन के बारे में जानेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से थे? बी और सी। इसमें हम विटामिन बी के जो प्रकार थे, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 और B9 और B7, इन विटामिनों के बारे में हम जानेंगे और विटामिन सी के बारे में जानेंगे। यानी ये विटामिन के प्रकार हो गए। विटामिन B1 इतने भागों में बटा है और ये विटामिन सी है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन B1 के बारे में जानेंगे, फिर एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला विटामिन है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1। विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकुलम ने। किसने की थी? मैकुलम ने की थी। अगर देख सकते हैं विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या होता है? थायमीन। क्या नाम है? विटामिन B1 का दूसरा नाम जिसे कह सकते हैं, रासायनिक नाम कहते हैं, क्या नाम है उसका? थायमीन नाम है। विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? थायमीन है। ठीक है, याद रहेगा, थायमीन है। इससे रोग, विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। अब इसके स्रोत, अब जैसे रोग जानते हो, विटामिन बी में बेरी यानी जैसे होते सांस फूलना, पैरों में सूजन, दिल की धड़कन तेज होना, ठीक है, धड़कन, ये सब विटामिन बी की कमी के कारण जिस हमारे शरीर में क्रिया, हमारे शरीर में ये हमें चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे सांस फूलती है, पैरों में सूजन दिखती है, दिल की धड़कन तेज लगती है, ये सब किससे? विटामिन B1 की कमी से, जैसे कहते हैं बेरी रोग कहते हैं। इसके स्रोत जैसे कह सकते हैं अनाज के छिलके, ठीक है, अनाज के छिलके। और इसमें कह सकते हैं फलियां हैं, हरी सब्जियां, ठीक है, हरी सब्जियां और अंडे आदि, इन सब के सेवन से इसमें जिनमें विटामिन B1 पाया जाता है। लेकिन एक पॉलिश राइस में विटामिन B1 नहीं पाया जाता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस राइस में विटामिन, यानी किस में विटामिन B1 नहीं पाया जाता है? पॉलिश राइस में विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इससे रोग कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। इसके स्रोत अनाज के छिलके, फलियां, हरी सब्जियां, अंडे हैं और भी ये सब होते हैं। और इसके लक्षण देखते हैं सांस फूलना, पैरों में सूजन, दिल की धड़कनें देखते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि पॉलिश राइस किस में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन B1 में पॉलिश राइस नहीं पाया जाता है। और अगर विटामिन B1 की खोज की बात करी जाए तो किसने की थी? फंक ने। विटामिन B1 की खोज किसने की थी? फंक ने 1912 में की थी। याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको साफ करते हैं और फिर देखते हैं हम विटामिन B2। चलिए तो अब देखते हैं हम विटामिन B2। ठीक है, विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम क्या हो गया? विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या होगा? राइबोफ्लेविन। क्या होगा? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन होगा। ठीक है, और इसकी कमी से उत्पन्न रोग क्या होंगे? इसकी कमी से उत्पन्न रोग, अगर सबसे पहले सकते हैं खोज, तो इसकी खोज किसने की थी? DTAC
स्मिथ तथा E.G. हेनरिक ने, किसने? E.G. हेनरिक ने सन 1926 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किसने? D.T. स्मिथ तथा E.G. हेनरिक ने 1926 में विटामिन B2 की खोज की, जिसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, यानी इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इससे रोग कौन से होते हैं? सबसे पहले पहला रोग होता है इसे क्लोसिस। क्या होता है? क्लोसिस, यानी इसे कह सकते हैं होंठ का फटना। क्या कह सकते हैं? होंठ का फटना। दूसरा होता है ग्लाइकोसिस। क्या होता है? ग्लाइकोसिस, जिसमें क्या होता है कि जो जीभ में सूजन आ जाती है। क्या होती है? जीभ में सूजन होती है। ठीक है, क्या होती है? जीभ में सूजन होती है। और अगला है, अगला डर्मेटाइटिस, जिससे क्या होता है? त्वचा का फटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वचा का फटना। अगर इसकी स्रोत की बात करें, इसकी स्रोत की बात करें तो पनीर, गेहूँ, हरी पत्तियाँ, इसके आदि इसके स्रोत होंगे। समझ में आया? तो एक बार और रिपीट करते हैं कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी खोज D.T. स्मिथ तथा E.G. हेनरिक ने 1926 ईस्वी में की थी। इससे उत्पन्न रोग क्लोसिस, जिसे ऐसे कह सकते हैं होंठ का फटना, ग्लाइकोसिस, जीभ में सूजन होना, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा का फटना, इससे रोग उत्पन्न होते हैं। इसके स्रोत कह सकते हैं तो पनीर, गेहूँ, हरी पत्तियाँ आदि इसके क्या हो सकते हैं? स्रोत हो सकते हैं, जिसमें विटामिन B2 पाया जाता है। समझ में आया? तो चलिए अब अगला देखते हैं हम विटामिन विटामिन B3। इसको साफ करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3। तो भाइयों, विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक होता है। पेंटोथेनिक अम्ल होता है। क्या होता है रासायनिक नाम? पेंटोथेनिक अम्ल होता है। पेंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक। तो इसकी खोज की बात करी जाए अगर, तो इसकी खोज एल्विज़म ने 1937 ईस्वी में की थी। इससे अगर रोग की बात करी जाए कि कौन सा रोग होता है, तो इससे आप जानते हैं त्वचा पर दाद का होना, बाल सफ़ेद होना, ये सब विटामिन B3 यानी डर्मेटाइटिस, यानी इसे कहते हैं डर्मेटाइटिस। ठीक है, जैसे त्वचा पर क्या हो? दाद का होना, बाल सफ़ेद होना, ये सब विटामिन B3 की कमी से होता है। दाद किसकी कमी से होती है? विटामिन B3 की कमी से। और एल्विज़म ने 1937 में इसकी खोज की थी। अगर इसके स्रोत की बात करी जाए तो टमाटर, मूंगफली, ठीक है, टमाटर, मूंगफली, अंडा है आदि इसके क्या होंगे? स्रोत होंगे। ठीक है, और जो भी है दूध, ये सब इसके स्रोत होते हैं। ठीक है, सही है। तो रासायनिक नाम क्या होगा? पेंटोथेनिक अम्ल। अगर रोग की बात करी जाए तो त्वचा पर दाद का होना या बाल सफ़ेद होना, या इसीलिए कह सकते हैं डर्मेटाइटिस रोग होता है। और इसके स्रोत टमाटर, मूंगफली, अंडा आदि इसके स्रोत होते हैं। और एल्विज़म ने 1937 में इसकी खोज की थी। अगर वैसी बात करी जाए तो विटामिन B की खोज किसने की थी? तो मैकुलम ने की थी। किसने की थी? मैकुलम ने। B1 की खोज फंक ने। ठीक है, तो चलिए इसको साफ करते हैं। हम देखते हैं अगला विटामिन B6। ठीक है, इसको साफ करते हैं। देखते हैं विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6।
तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग एनीमिया कौन सा होता है? एनीमिया, जिसे खून की कमी कह सकते हैं, और डर्मेटाइटिस बोल सकते हैं। डर्मेटाइटिस यानी चर्म रोग और वजन में कमी होती है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, डर्मेटाइटिस, चर्म रोग और वजन में कमी देखने को मिलती है। अगर इसके स्रोत की बात करी जाए तो स्रोत कौन कौन से होंगे? स्रोत जैसे शुष्क फल, अनाज, अंडा, दूध, मांस, इसके क्या होंगे? आदि इसके स्रोत होंगे। ठीक है। अगर इसकी खोज की बात करी जाए कि खोज किसने की, तो खोज पॉली जियोर्जी ने कितने में? 1934 ईस्वी में की थी। कब? 1934 ईस्वी में इस विटामिन की खोज की थी। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विटामिन B5। ठीक है, विटामिन B5 के लिए चलिए तो अब देखते हैं हम विटामिन B5। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आगे हम पढ़ाना ना भूलते हैं आपको। देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होगा भाई लोग? तो हम बताएंगे क्या होगा। तो विटामिन B5 का नाम निकोटिनिक अम्ल होगा। क्या होगा? निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल होगा। ठीक है, ध्यान रखना। इससे उत्पन्न रोग पेलाग्रा होता है। कौन सा होता है? पेलाग्रा, यानी जीभ व त्वचा पर पपड़ी क्या बनती है? जीभ व त्वचा पर क्या बनती है? पपड़ी बनती है। पेलाग्रा रोग इसे कह सकते हैं, जीभ व त्वचा पर पपड़ी का बनना। इसकी स्रोत की बात करी जाए तो स्रोत मांस, अनाज, दूध, अंडा आदि। ये इसके ऐसे कह सकते ईस्ट भी होता है, ईस्ट भी इसका, ठीक है, आदि इसके क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। याद रहेगा? ठीक है, ये इसके स्रोत होंगे। तो ध्यान रखना कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल होता है। इससे उत्पन्न रोग होता है पेलाग्रा, यानी जीभ व त्वचा पर क्या बनना? पपड़ी। और स्रोत होते हैं मांस, अनाज, दूध, अंडा और ईस्ट आदि इसके क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। ठीक, तो चलिए अब अगला देखते हैं हम विटामिन B12। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं हम अब विटामिन B12। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन। कौन क्या होता है? साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम होता है। साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम होता है। इससे उत्पन्न रोग, इससे क्या होता है कि पर्निसस एनीमिया, यानी क्या होता है इसमें? लाल रुधिराणु तथा न्यूक्लियोटाइड्स में क्या हो जाती है? इसमें कमी हो जाती है। लाल रुधिराणु और न्यूक्लियोटाइड्स में शरीर में इसकी
कमी हो जाती है। लाल रक्तधानी का काम क्या होता है कि एक ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है। लेकिन इसकी जो विटामिन B12 की कमी होने के कारण इसकी जो लाल रक्तधानियों में कमी आ जाती है तथा न्यूक्लियोटाइड्स में कमी आ जाती है, यानी कह सकते हैं इसे पर्निशियस एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें एक सबसे मुख्य कोबाल्ट धातु होती है, जो कोबाल्ट धातु वो किस में पाई जाती है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट तत्व पे कह सकते हैं पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट तत्व पाया। अगर इसके स्रोत की बात करें, स्रोत की बात करें, क्या होता है, कच्चा यकृत, मांस, अंडा, मछली आदि इसके क्या होते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं, इसके स्रोत होते हैं। ध्यान रहेगा। तो क्या क्या हो गया कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। इससे उत्पन्न रोग पर्निस एनीमिया होता है। जैसे कह सकते लाल रक्तधानी या न्यूक्लियोटाइड्स की इसमें कमी हो जाती है। और इसके उसमें विटामिन B12 में क्या पाई जाती है, कोबाल्ट तत्व, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसकी स्रोत कच्चा यकृत, मांस, अंडा, मछली आदि इसके क्या होते हैं, इसके स्रोत होते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम विटामिन B9 देखते हैं। ठीक है, विटामिन B9। चलिए तो अब देखते हैं हम विटामिन B9 और विटामिन B7। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन B9। विटामिन B9, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या देखेंगे, फॉलिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉलिक अम्ल होता है। अगर इसके रोग की बात करी जाए तो इससे एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया, यानी कह सकती हैं खून की कमी होना, खून की कमी होना। ठीक है, खून की कमी होना होता है। अगर इसकी स्रोत की बात करें तो स्रोत होते हैं जैसे सोयाबीन, गुर्दा, यकृत, अंडा आदि इसके स्रोत होते हैं। ठीक है, अगर इसकी खोज की बात करी जाए तो लूसी बिल्स ने इसकी खोज की थी। लूसी बिल्स ने इसकी खोज की थी और कब की थी, 1933 ईस्वी में। कब की थी, 1933 ईस्वी में इसकी लूसी बिल्स ने इसकी खोज की थी। ध्यान रहेगा, फॉलिक अम्ल। ऐसे ही विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा, बायोटीन होगा, बायोटीन। रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। अगर इसकी बात करी जाए कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो लकवा रोग विटामिन B7 की कमी से होता है। चलिए तो देखते हैं विटामिन सी। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड, यानी एस्कर्बिक अम्ल, एसिड या कह सकते हैं एस्कर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। अगर इसके रोग की बात करी जाए तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी। कौन सा होता है, स्कर्वी। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी यानी मसूड़ों से, यानी कह सकते हैं मसूड़ों से खून का आना, मसूड़ों से खून आना किसका कारण है, किसके अंतर्गत आता है, स्कर्वी से। स्कर्वी क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है। अगर इसके स्रोत की बात करी जाए तो स्रोत खट्टी चीजों में विटामिन सी अधिक मात्रा में उपस्थित हो, जैसे नींबू, संतरा। ठीक है, नींबू, संतरा, आंवला है, और मौसमी और रसीले फल आदि में क्या पाया जाता है, विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर एक बात की जाए जैसे दूध, तो क्वेश्चन आए कि किस में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है मेरे भाइयों, विटामिन सी
नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, और एक बात होती है कि जो विटामिन सी होता है, जो विटामिन सी होता है ये शरीर में थोड़ी देर रुकता है, बाकी बात शरीर से निकल जाता है, बाहर निकल, शरीर में कम रुकता है, शरीर में कम रुकता है। ठीक है, शरीर में कम रुकता है, ठीक है, विटामिन सी शरीर में कम रुकता है। और उसमें नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी किन में पाया जाता है, खट्टे चीज़ों फलों में, जैसे नींबू, आंवला, संतरा है, मौसमी, रसीले फल आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, यानी मसूड़ों से खून आता है। और एक हो जाता है भार में कमी दिखने लगती है, भार में कमी महसूस होती है। और स्कर्वी एस्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। तो आज हमने जल में घुलनशील विटामिन को समाप्त कर लिया, खत्म कर लिया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।